गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन डिस्कस करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में। ये कॉस्टिंग की बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है जो कि डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब अपन इकोनॉमिक्स में भी मार्जिनल कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको अपन पढ़ते हैं तो एक्चुअल में मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है कि एक अतिरिक्त यूनिट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करती है तो उसकी टोटल कॉस्ट में जो परिवर्तन आता है उसको अपन मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। जब अपन इस इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को कॉस्टिंग में यूज करते हैं और डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं तो इसी टेक्निक को मार्जिनल कॉस्टिंग बोलने लग जाते हैं। तो अब इसमें डिस्कस करेंगे जो ये चैप्टर है। तो अपन कौन कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है इसके बीच में। फिर जब अपन कॉस्टिंग टेक्निक्स की बात करते हैं, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आती है और दूसरी आती है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों होती क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लाइफ में क्या होता है मार्जिनल कॉस्टिंग का, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। ब्रेक इवन चार्ट क्या होता है और इस चार्ट की किस प्रकार की लिमिटेशन है अपनी, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम आगे इसी के ऊपर कि अगर कॉस्टिंग की टेक्निक्स बात करें तो जैसे अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग होती है और एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है। अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग उसको अपन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं क्योंकि यह पुराना कॉन्सेप्ट है और मार्जिनल कॉस्टिंग उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट आया वो है। तो मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो जैसे अपन ने पहले बताया कि चेंज इन एग्रीगेट कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बाय वन यूनिट। जो टोटल कॉस्ट है, एग्रीगेट कॉस्ट है, उसके अंतर्गत कितना चेंज आया एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के ऊपर, उसी को अपन मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। यह कुछ हद तक सही है, कंप्लीटली अपन इसको नहीं बोल सकते कि यह सही है। अगर आप एक जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसी के अंतर्गत, अगर आप अपना एस्टाब्लिश्ड कैपेसिटी है उसी के अंतर्गत अगर आप प्रोडक्शन करते हो और एक यूनिट में बढ़ोतरी करते हो तो उसमें जो परिवर्तन आता है वो मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होगी। बट मान लो कि आपकी जो मशीन है उसकी प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो 100 यूनिट की है। जब आप 101वां यूनिट प्रोडक्शन करोगे उस सिचुएशन में आपको एक अतिरिक्त मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। और जब अतिरिक्त मशीन लेके आओगे आप तो उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगेगा। तो जो पहले एक मशीन का डेप्रिसिएशन लगता था, अब उसकी जगह अब 2 मशीन का डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो अपन एक यूनिट जो एक्स्ट्रा बनाएंगे उसकी जो कॉस्ट आएगी वो पूरी तरह से वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि उसमें अंदर जो मशीन का डेप्रिसिएशन है वो वो भी एक फिक्स पार्ट है, वो भी उसमें इंक्लूड होगा। तो इस सिचुएशन में वो मार्जिनल कॉस्ट तो होगी बट वो अपन उसको कम्प्लीटली वेरिएबल कॉस्ट नहीं बोल सकते। पर अगर अपन बात करें कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट कैपेसिटी है कि आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, अभी आप प्रजेंट में 99 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप जैसे 100वां यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो इस सिचुएशन में आपकी जो भी कॉस्ट होगी वो मार्जिनल कॉस्ट होगी और वो पूरी की पूरी कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो अपन मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बात करें तो क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है। अपन देखते हैं इसमें डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूड होता है, डायरेक्ट लेबर इंक्लूड होता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेज इंक्लूड होता है। इसके अलावा जो ओवरहेड जो वेरिएबल नेचर के हैं वो ओवरहेड भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो अपन बात करें तो कि मार्जिनल कॉस्ट एक्चुअल में होती क्या है, तो वो एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने पे जो लागत आएगी वो मार्जिनल कॉस्ट होगी। और इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर
डायरेक्ट एक्सपेंसेज वो सभी आएंगे, और जो ओवरहेड का जो वेरिएबल पार्ट है वो इसमें आएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है? असर्टेनमेंट ऑफ cost and measuring the impact of profit of change in volume of output or type of output। तो क्या बोला कि जो कॉस्ट है उसका निर्धारण और उसका प्रॉफिट पे क्या प्रभाव पड़ा, आउटपुट पे चेंज करने पे, आउटपुट की जो वॉल्यूम उसको चेंज करने पर इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसी को ही अपन क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग बोलेंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग का एक बहुत ही बड़ा टूल है। जहाँ पे भी अपन डिसीजन मेकिंग करते हैं तो अपन वहाँ कॉस्टिंग में अपन मार्जिनल कॉस्टिंग को कहीं पे भी नहीं भूल सकते। मार्जिनल कॉस्टिंग इज सेग्रीगेटेड फिक्स एंड वेरिएबल। तो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो बताता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कॉस्ट लगती है उसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये बोलता है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो एक तरीके से पीरियड कॉस्ट है, उसका प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन के लेवल पे डिपेंड करेगी। मार्जिनल कॉस्ट इन इज फॉर्मली डिफाइंड, किस प्रकार से फॉर्मली डिफाइन करते हैं? द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू द कॉस्ट यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ए पीरियड आर रिटन ऑफ अगेंस्ट द एग्रीगेट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, यहाँ पे एक टर्म आई है कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन एक्चुअल में होता क्या है? तो यहाँ पे एक मार्जिनल कॉस्ट में एक कॉन्सेप्ट है कि जो सेल्स वैल्यू है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। उसमें फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड होती है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड होती है, और उसमें प्रॉफिट या लॉस इंक्लूड होता है। तो किसी भी प्रोडक्ट है उसका सेल्स प्राइस दिया हुआ है, जैसे मान लो कि एक पेन है, उसका सेल्स प्राइस आपको 10 रुपये दिया हुआ है, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? उस पेन को बनाने की जो वेरिएबल कॉस्ट है, उसका जो मटेरियल वगैरह लगा, डायरेक्ट लेबर लगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगा, वो सभी इंक्लूड होंगे, और वेरिएबल ओवरहेड में इंक्लूड होंगे। तो इसमें उस पेन को बनाने की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्लूड होगी, उस पेन को बनाने में फैक्ट्री का रेंट है उसका कुछ पोर्शन है वो फिक्स कॉस्ट इंक्लूड होगी, और उसके ऊपर जो जो प्रोडक्शन करने वाला कुछ प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो इंक्लूड होगा, और लॉस है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन होती है मार्जिनल कॉस्टिंग की कि सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो कंट्रीब्यूशन क्या है फिर? ये बताता है अगर आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दोगे तो जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो इसको अपन कंट्रीब्यूशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो ये बचा हुआ पार्ट है या तो फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में काम आएगा, या अगर फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई तो आपके प्रॉफिट को मैग्नीफाई करने में काम आएगा, ये प्रॉफिट को एक्यूमुलेशन में काम आएगा ये। तो ये दो प्रकार से कंट्रीब्यूशन काम में आता है, फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने में और दूसरा प्रॉफिट जनरेट करने में। तो इसलिए अपन इसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो आगे अगर अपन देखें तो देखो, सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट घटा देते हैं तो क्या आएगा अपना कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा दोगे तो आएगा प्रॉफिट। तो अपन जैसे अपन ने इक्वेशन में देखा कि सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो तीन ही तो कंपोनेंट है। तो अगर सेल्स में से एक कंपोनेंट घटा दे अपन वेरिएबल कॉस्ट तो वहाँ पे आएगा कंट्रीब्यूशन। अगर कंट्रीब्यूशन में से अपन फिक्स कॉस्ट घटा दे तो अपना आ जाएगा प्रॉफिट। तो अपन बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन को क्या क्या इंक्लूड होता है कंट्रीब्यूशन में, कि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट ही तो इंक्लूड होता है। नीचे एक इनकम स्टेटमेंट उसके द्वारा देखो, अभी अपन ने देखा कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो फिक्स कॉस्ट है उसको पीरियड कॉस्ट के तौर पे माना जाता है। उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में न बांट के अपन एक साथ जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उसमें से अपन घटा देते हैं पीरियड कॉस्ट मानते हुए। तो अपन देखें जैसे प्रोडक्ट दे रखे हैं उसने एक्स वाई एंड जेड, इनकी सेल्स दे रखी है, इनकी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकाला अपन ने,
घटाया तो अपने को आ गया कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन का को इसने टोटल किया हुआ है 36,50,000। अब जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको एक ही जगह अपन घटाएंगे, पीरियड कॉस्ट मानते हुए राइट ऑफ करेंगे और 20 लाख रुपए, तो प्रॉफिट कितना बच जाएगा अपना 16,50,000। अब ये कंट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। तो कंट्रीब्यूशन इज डिफरेंस बिटवीन सेल्स वैल्यू एंड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द सेल्स। यहाँ में मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट से है। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये कंट्रीब्यूशन अपने को मिल जाएगा। इट इज़ ए सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। जब तक अपन मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ना चाहते हैं, जब तक अपने कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तब तक आप ये मत समझना कि आपको मार्जिनल कॉस्टिंग कुछ भी समझ में आई है। तो ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग का। कई बार अपन डिसीजन है सिर्फ कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे ही ले लेते हैं, प्रॉफिट को अपन कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब कोई दो ऑप्शन है जिसमें अपने फिक्स कॉस्ट अपनी दोनों में सेम है, तो उस सिचुएशन में अपने को कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी अपन डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ये एक सेंटर पॉइंट है मार्जिनल कॉस्टिंग में, अगर आप डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो तो। However, the term contribution is really short for describing contribution toward covering fixed overhead and making profit। अपन ने जैसे डिस्कस किया कि contribution प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में आता है, तो ये एक बहुत ही संकीर्ण इसकी डेफिनेशन अपन मान सकते हैं। अगर एग्जांपल की बात कर रहा है, देखो सेलिंग प्राइस एक यूनिट की है 200 रुपये, डायरेक्ट मटेरियल पर कॉस्ट पर यूनिट है 20, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट है 30, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट है 20। इसके बाद में फिक्स्ड दे रखा है। तो देखो डायरेक्ट मटेरियल कितना है 20, डायरेक्ट लेबर है 30 और वेरिएबल ओवरहेड है 20। तो अपन टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालें। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा, डायरेक्ट लेबर भी आएगा, डायरेक्ट मटेरियल भी आएगा एंड वेरिएबल ओवरहेड भी आएगा। तो 20 + 30 + 20 तो हो गया 70। तो 70 रुपीज़ पर यूनिट अपने पास वेरिएबल कॉस्ट है टोटल, और सेल्स पर यूनिट कितना है 200। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा अपना 200 माइनस 70, तो कितना हो गया, एक यूनिट पे कितना हो गया 130 रुपये, और ये बनाता है 1000 यूनिट बनाता है। तो टोटल को कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 130 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो कितना हो गया 1,30,000। अब ये आगे बोलता है कि प्रॉफिट भी अपने को कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंट्रीब्यूशन में से अपने को फिक्स कॉस्ट भी घटानी पड़ेगी। तो यहाँ पे फिक्स ओवरहेड तो कितना 50 रुपये प्रोडक्शन के, और अदर फिक्स ओवरहेड है 15 रुपये, तो टोटल मिला के 65 रुपीज़ फिक्स ओवरहेड। तो 1000 यूनिट पे 65 के हिसाब से कितना हो गया 65,000 फिक्स ओवरहेड हो गया। तो अपना नेट प्रॉफिट क्या होगा, दो जो 1,30,000 कंट्रीब्यूशन है, इसमें से 65,000 फिक्स्ड ओवरहेड के घटा देंगे अपन, तो बचा हुआ 65,000 अपना टोटल प्रॉफिट बच जाएगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में अपन डिस्कस करेंगे इसके फॉर्मूलाज।